गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है पाइथन का यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक, जिसमें हमको प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स यानी हमारा जो पाइथन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हमारे ऑब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, यानी कौन कौन से हमारे चीज़ें हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इनकैप्सुलेटिंग डाटा, क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, एड्रेसिंग क्लास एट्रीब्यूट्स, एग्जामिनिंग बिल्ट इन एट्रीब्यूट, collecting garbage, inheriting features, overriding base method, harassing polymorphism। ठीक है, ये सब टॉपिक जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है, यानी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब में पहला टॉपिक है हमारा इनकैप्सुलेटिंग डाटा। डाटा को इनकैप्सुलेट करना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कंसेप्ट है जिसमें हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं डाटा को। डाटा को इनकैप्सुलेट करना मीन्स डाटा हाइडन करना, हाइडिंग करना, ठीक है, यानी डाटा को छुपाना, इनकैप्सुलेट करना। अब डाटा को कैसे छुपाना, ठीक है, तो इनकैप्सुलेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऊप्स जिसको बोलते हैं, ऊप्स में हम क्या, एक कंसेप्ट हमारा आता है इनकैप्सुलेशन करना, यानी इनकैप्सुलेट करना डाटा को। डाटा को इनकैप्सुलेट करना मीन्स क्या होता है कि क्लास में डाटा एंड फंक्शन को बाइंड करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इनकैप्सुलेट करना, यानी इनकैप्सुलेशन करना मीन्स जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको हाइड करके रखना, मीन्स इनकैप्सुलेशन होता है। Encapsulating means है wrapping up data and function into a single unit class called as data encapsulation। ठीक है, इनकैप्सुलेटिंग मीन्स क्या होता है, जो हम डाटा को रैपिंग करते हैं, डाटा या फंक्शन को जो एक सिंगल यूनिट एंड क्लास के अंदर होता है, डाटा एंड फंक्शन, उसको हमको रैप करके रखना मीन्स इनकैप्सुलेट करना। इट इज अ मैकेनिज्म दैट बाइंड कोड एंड डाटा दैट इज मैनिपुलेट्स। ठीक है, यानी एक तरह का ये मैकेनिज्म है जो हमारे कोड एंड डाटा को बाइंड करता है। तो इनकैप्सुलेशन का मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमारा जो है कैप्सूल है, यानी एक क्लास है, क्लास में मेथड्स है और वेरिएबल्स है। जो मेथड्स एंड वेरिएबल्स है जो इनकैप्सुलेट हुए, यानी बाइंडिंग किया हुआ है, बाइंडिंग अ डाटा एंड कोड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, यानी एक क्लास में बाइंड किया हुआ है मेथड एंड वेरिएबल्स, उसको ही बोला जाता है इनकैप्सुलेट। सिक्योरिंग डाटा बाय हेडिंग अ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल टू यूजर, यानी ये एक सिक्योर प्रोसेस है जो क्या करता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए हमने डाटा में उसको हिडन करता है यूजर से। हम फॉर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि ये जो है कैप्सूल जैसा बना हुआ है, तो हमारा जो कैप्सूल रहता है मेडिसिन के कैप्सूल, उसमें क्या होते हैं, दो मेडिसिन एक साथ होते हैं, मीन्स एक कैप्सूल ने क्या किया है, दो मेडिसिन को हिडन करके रखा है, मीन्स हाइड करके रखा है, और उससे क्या होता है, हमारा, हम यूजर है, हमको पता नहीं चलता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, हमको पता है ये मेडिसिन हमारे किसके लिए है, पर उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, उसमें कौन सा वेरिएबल या कौन सा मेडिसिन है वो हमको नहीं पता चलता, यानी एक कवर करके रखता है वो मेडिसिन को। तो ये होता है इनकैप्सुलेट, यानी जो भी हमारे मेथड है और हमारे वेरिएबल है क्लास के, उसको हमको कवर करके रखना, मीन्स हिडन करके रखना, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेट। Encapsulate involve packaging one or more components together. Encapsulation is a process wrapping data and related behavior together into a single unit. For example, capsule that is mix of several medicines. जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि कैप्सूल है, एक कैप्सूल क्या करता है, मिक्स रहती है उसमें सेवरल मेडिसिन, जो हमको नहीं पता रहता है, हमको बस पता रहता है ये मेडिसिन लेने से हमारी ये डिसीज चले जाएंगी, पर उसमें कौन सा मिक्सचर है वो हमसे क्या है, हिडन है, हाइड करा हुआ है। नेक्स्ट होता है हमारा क्लास, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड मेथड की, यानी क्लास में हमारे ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स होते हैं, क्लास में हमारे वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं जिसको हमको इनकैप्सुलेट करके रखना है,
ठीक है। अब क्लास क्या होता है? क्लास एक टेम्पलेट है और ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ द क्लास है। ठीक है, यहाँ हेडिंग में मैंने सिंपली लिखा है ताकि आप लोगों को जल्दी से क्लिक हो जाए। अब हम देखेंगे क्लास क्या होता है। क्लास को क्या बोला है कि क्लास एक टेम्पलेट रहता है जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं, हमारे मेंबर्स को अलोकेट करते हैं और हमारे मेथड्स लिखते हैं, तो वो होता है क्लास। यानी क्लास एक स्ट्रक्चर है जिसको हमको यूज करना है, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। यानी एक टेम्पलेट हमने बना के तो रखा है, पर उसको हम यूज कैसे करेंगे? यानी वो जो मेंबर है या मेथड है उसको हमको अलोकेट करना है मेमोरी में, मेमोरी में स्पेस देना है, तो हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी क्लास को बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट से ही हमारी क्लास क्या होती है? कॉल होती है। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन। जो भी हमारे फंक्शन होते हैं, डाटा होते हैं, वो कलेक्शन होता है। यानी क्लास एक कलेक्शन है, एक टेम्पलेट है जो हमको सेम नेचर के सेम कंपोनेंट्स इसमें रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। और जो हमारा क्लास है, हमारा अगर से क्लास है तो ऑब्जेक्ट जरूरी है, क्योंकि क्लास अगर से बना दिए अगर तो हमारा वो टेम्पलेट हो गया, पर क्लास को अगर से हमको कॉल करना है तो हमको उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी हमारा क्लास क्या होता है? कॉल होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल दूंगी कि स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में हमारे बटन्स है। अब बटन जब मैं ऑन करती हूँ तो मेरा फैन ऑन होता है, जब मैं क्या करती हूँ, जब मैं लाइट का ऑन करती हूँ तो लाइट ऑन होता है। यानी ऑन ऑफ का मेथड लगा के रखा है और उसमें मैंने ऑब्जेक्ट में बताया है कि किसको क्या परफॉर्म करना है। वैसे ही एक क्लास है, क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स है, यानी मेंबर्स बने हैं, यानी अलग अलग बटन्स बनी है। पर जब तक का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी तो क्लास कोई काम की नहीं है। यानी मैं बटन्स तो बना दूंगी, पर बटन्स में मैं वायरिंग नहीं बताऊंगी कि किस कौन से ऑब्जेक्ट को, यानी कौन से बटन को क्या परफॉर्म करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यानी स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड एक क्लास है, उसमें वायरिंग करी हुई है, अलग अलग मेंबर्स यानी अलग अलग बटन बनी हुई है, और बटन्स को क्या अप्लाई करना है बटन्स के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को बताते हैं, यानी बटन्स को बताते हैं कि बटन को क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, तो क्लास मीन्स हो गया हमारा स्विच बोर्ड, और उसकी बटन जो परफॉर्म होती है लाइट ऑन ऑफ करने की, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है? हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं कि मेथड को क्या करना है? ऑन ऑफ परफॉर्म करना है। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा कोई एडिशन वाला, हम 3 नंबर्स एडिशन कर रहे हैं, तो उसमें जो वेरिएबल्स हो गए हमारे मेंबर्स हो गए यानी एबीसी, और एडिशन जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड। और जब ये परफॉर्म होता है तो हमको उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी हमारा कोई भी चीज जो है वर्क करेंगी। यानी क्लास एक टेम्पलेट है, उसको बना के रख सकते हैं हम, पर उसको काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया है, पर अब हम थ्योरी देख लेते हैं कि क्या होता है। ऑब्जेक्ट विथ रिप्रेजेंट क्लास, जितने भी मेंबर्स है क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट उसको उसके थ्रू क्या होता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास क्योंकि एक टेम्पलेट है, क्योंकि अगर से हमने ऐसा ही बोर्ड का एक स्ट्रक्चर बना के रख दिए, बोर्ड बनाए, बोर्ड के अंदर बटन्स बनाए, और वो काम कब तक का नहीं करेंगे? जब तक का उसमें वायरिंग्स में हम बताएंगे नहीं कि उसको करना क्या है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट भी वही काम करता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है कि वो क्या करता है? बताता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे क्लास को, या बोल सकते हैं क्लास एज द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। A Python class is a group of attributes and methods। जो पाइथन में हम क्लास या कोई और लैंग्वेज में भी क्लास यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होते हैं। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो क्लास होती है दो चीजों से बनी होती है, एक एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है मेथड्स। ये दो चीज से हमारी क्या होती है? क्लास के अंदर हम ये दो चीजों का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यानी एक प्रॉपर्टी हो गई, यानी मेंबर्स हो गए, और मेथड्स, हम मेथड्स क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। आ क्लास अ स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल डिस्क्राइब अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट कैरेक्टराइज एन ऑब्जेक्ट। जब हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं उसमें, यानी मेंबर्स बनाते हैं, तब उससे वो मेंबर से हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो हमारे मेंबर्स कॉल होंगे। Each class has a data structure that can contain both functions and variable to categorize the object।
अब जो हमारी क्लास है, क्लास में क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर बना होता है, यानी हमारे फंक्शंस एंड वेरिएबल दोनों ही काम करते हैं क्लास में। फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कि हमको क्या परफॉर्म करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास आर referred to as its data members. Class function member are known as its method. Class variable members declare with the class structure but outside any method definition. हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन के अंदर नहीं करते, हमारा मेथड जो होता है वो अलग डिक्लेयर होता है और हमारा जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, यानी वेरिएबल्स हम क्लास के अंदर मेथड के बाहर यूज डिक्लेयर करते हैं। और जो हमारे मेंबर्स होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्लास मेंबर्स कैन बी रिफर्ड थ्रू आउट अ प्रोग्राम यूजिंग डॉट नोटेशन, सफिक्स द नंबर मेंबर नेम आफ्टर द क्लास नेम। और जब हम क्लास को यानी प्रोग्राम में जब हम यूज कर रहे हैं तो हमको डॉट के साथ यूज करना है, यानी हम अगर से मेथड का यूज कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमको क्लास के साथ डॉट सफिक्स लिखना है। कैसे करना है, या आगे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है सिंटेक्स क्लास नेम डॉट मेथड फंक्शन, मेथड नेम। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन में यही बोला है कि आपको क्लास मेंबर कैन बी रेफरेंस्ड थ्रू अ प्रोग्राम यूजिंग डॉट नोटेशन, यानी क्लास का अगर से मेंबर या मेथड को कॉल करना है तो हमको डॉट के साथ क्लास को पहले लिखना है और उसके साथ डॉट लगाना है, तभी हमारा क्या होगा, वो प्रोग्राम रन होगा, यानी क्लास में जो भी लिखा है। अब क्लास के बारे में मैंने यहाँ पे डाला है कि क्लास हम क्यों यूज करते हैं। जैसे क्लास को बोला है टेम्पलेट यानी स्ट्रक्चर, एक ह्यूमन नाम की हमारी क्लास है जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट यानी हमको एक ह्यूमन का बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, यानी क्लास बनाना है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेम बिहेवियर का यानी सेम कंपोनेंट का यूज करते हैं हम, यानी नेम है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, ये एक मैंने प्रॉपर्टीज बना के रखा, एट्रीब्यूट बना के रखा। अब मेथड में क्या करूंगी कि जो नेम है, जो बंदा है, जो यूजर है, वो कौन से स्पीक्स यानी क्या बोलता है, क्या करता है, कैसे सोता है, ठीक है, स्लीप, ये मैंने कॉमन सा मेथड लगाया क्योंकि मैंने बताया है कि अगर से एक कार है, कार का एग्जांपल दूंगी तो एक कार मेरे जो हो गई क्लास हो गई और उसके मेंबर्स क्या हो गए कि उसका कलर, उसका कंपनी, ठीक है, ये हमारे मेंबर्स हो गए। पर वो चलती कैसी है, ड्राइव कैसी है उसकी, यानी ब्रेक लगता है कि नहीं लगता, ये क्या हो गए, मेथड हो गए, यानी उसको एक्शन परफॉर्म क्या करना है। तो ये कॉमन चीजें मैंने क्या किया, एक इसमें एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टी बना दिया क्लास में और मेथड्स भी बना दिया। अब जब मैं एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, यानी ह्यूमन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने जिसमें नेम में नेम जाएगा, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, ये क्या हो गई, मेरी प्रॉपर्टी हो गई। और उस वो एक्शन क्या कर रहा है, यानी मेथड क्या परफॉर्म हो रहा है उसमें कि वो इंग्लिश बोल रहा है और वो डेवलपर है। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, वही कि ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो हमको क्लास से हमको पता चलता है ऑब्जेक्ट को करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि क्लास एज अ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बिहेव करना है वो क्लास बताएगा। तो क्लास हमारी कौन सी है, ह्यूमन। तो हमको जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो ह्यूमन के साथ बनाना है, यानी ऑब्जेक्ट यानी जो भी नाम रहेगा इज इक्वल टू हमारा ह्यूमन यानी क्लास का नाम। तो ये हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स जो हर किसी के लिए कॉमन है, यानी सेम बिहेवियर दे रहा है, यानी कंपोनेंट सेम है, बस हम जो कर रहे हैं, जो मेथड लगा रहे हैं, जो एट्रीब्यूट लगा रहे हैं वो हमारे डिफरेंट है, यानी एट्रीब्यूट्स में हमारे जो नेम जेंडर कॉमन है पर उसका जो मेथड है उस पर जो अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग पर्सन पे वो डिफरेंट है। अब पाइथन में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट वो हमको देखना है। पहले हमारा क्लास आ जाएगा कि क्लास को हमको क्लास डॉट मैथड, यानी जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्लास के साथ हमको डॉट सफिक्स यानी डॉट मार्क लगाना है बीच में और मेथड लिखना है। और अगर से एट्रीब्यूट क्लास का एट्रीब्यूट कॉल करना है तो क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन बिगिन विथ अ क्लास कीवर्ड, जब भी हम क्लास डिक्लेयर करते हैं पाइथन में तो क्लास कीवर्ड लिखना है। इट इज कन्वेंशनल बीइंग क्लास नेम विथ द अपर केस कैरेक्टर एंड ऑब्जेक्ट नेम विथ लोअर केस देन कोलन, ठीक है। अगर से जब भी आप क्लास यूज कर रहे हैं या क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको क्लास कीवर्ड लिखना है। क्लास कीवर्ड लिखने के बाद जो क्लास का नाम रहता है वो आपका अपर केस में होना चाहिए और जब आप
डिक्लेयर कर रहे हैं या आप तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। और क्लास के बाद हमको क्या लगाना है, कोलन लगाना है। और कोलन ही जैसी लगता है तो नेक्स्ट लाइन में हमको ध्यान देना है इंटेंडेंट का, कि इंटेंडेड, ठीक है, जो हमको स्पेसिंग देना है थोड़ी, यानी नेक्स्ट कम इंटेंडेंट स्टेटमेंट ऑप्शनली स्पेसिफाइंग अ क्लास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन एंड क्लास मेथड डेफिनेशन। अब हमने एक क्लास बनाई, क्लास में हमने इंटेंडेंट का ध्यान रखा है, उसके बाद हमने क्या किया, पहले डॉक्यूमेंटेशन दिया, डॉक्यूमेंटेशन ये सामने स्टार्टिंग में दिया क्लास डॉक्यूमेंटेशन, फिर नेक्स्ट बताया उसका एट्रीब्यूट, क्लास का वेरिएबल एट्रीब्यूट, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, और नेक्स्ट क्या किया, क्लास का मेथड। ये हमारा प्रोसेस होता है एक क्लास क्रिएट करने का पाइथन में। अब जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है, आप वेरिएबल और मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्लास में क्या मेन फोकस काय पे होता है, क्लास के वेरिएबल एंड मेथड से बना होता है क्लास, ठीक है। तो हमको क्लास और वेरिएबल डिक्लेयर करना कंपलसरी है। अब हमने यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हमको यूज करना है पाइथन में, क्लास कैसे बनाना है, और इनकैप्सुलेट का मीनिंग क्या होता है। इनकैप्सुलेशन किससे बना हुआ है कि वो बाइंडिंग करके रख रहा है, रैप कर रहा है मेथड एंड किसको, फंक्शंस को। तो यहाँ पे मेथड भी हो गए और फंक्शन भी हो गए। जो टॉक है ये हमारा मेथड है, और इनिशियलाइज फंक्शन जो है ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। और जो ये काउंट नाम है, काउंट इज इक्वल टू 0, ये हमारे क्या हो गया, एट्रीब्यूट, यानी ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया क्लास का। तो एक क्लास है, क्लास के अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ हमने डिक्लेयर किया उसके मेथड, यानी इनकैप्सुलेट क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेशन कैसे हो रहा है हमारा, जिसमें क्लास है, मेथड है, उसके एट्रीब्यूट है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, डाटा एंड डाटा और फंक्शन को क्या कर रहे हैं, रैपिंग करके रख रहे हैं, यानी इनकैप्सुलेट मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो सब में पहला जो हमारा सिंटेक्स था, सिंटेक्स के हिसाब से हमने किया कि क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास कीवर्ड के बाद हमने क्या किया, जो सी है हमारा वो कैपिटल लेटर में है, क्योंकि क्लास का जो वर्ड होना चाहिए, क्लास का नेम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कोलन लिखा, ठीक है, कोलन करने के बाद फिर मैंने इंटेंडेंट का ध्यान रखा, इंटेंडेंट में सब में पहला मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिखा, ठीक है, 3 डॉट्स के साथ 3 सिंगल कोट के साथ मैंने डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेयर किया। फिर नेक्स्ट मेरा काउंट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, मेरा वेरिएबल नाम है। DEF यानी डेफिनेशन मीन्स हमारा जब भी हम कोई मेथड या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हमको DEF कीवर्ड लिखना है पाइथन में, और ये डबल अंडरस्कोर है, ठीक है, आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, इनिट फंक्शन है, जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम आगे देखेंगे। फिर हमने सेल्फ लिया, ये भी हमारा कीवर्ड है। फिर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया चैट नाम का, जिसमें क्या होगा, हमारी जो भी इंटेंडेड, जो हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे उसमें वैल्यू पास होंगी, और वैल्यू पास होने के बाद हमारे वेरिएबल हमारे आर्ग्यूमेंट में पास होंगे, और आर्ग्यूमेंट में पास होने के बाद हमारे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में पास होंगे। फिर कोलन लगाया। अब ये मेथड में सेल्फ डॉट साउंड इज इक्वल टू चैट, चैट क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट है, जिसमें वैल्यू पास होके काहे में जाएंगी, साउंड में, और सेल्फ क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है, इनिट यानी इनिशियलाइज इज अ कंस्ट्रक्टर, ये हमारा चैट जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट, हमारा साउंड क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल नेम है, यानी इंस्टेंस मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। हमारी क्लास के साथ हमने काउंट यानी वेरिएबल जब भी हम कॉल करते हैं तो हमारा सिंटेक्स क्या है, ये देखो, सिंटेक्स में क्या है, जब भी हम एट्रीब्यूट यानी एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रॉपर्टी या मेंबर्स या हमारे वेरिएबल बोल सकते हैं, जब भी हम वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हमको क्लास डॉट वेरिएबल लिखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब वेरिएबल को कॉल किया, जो हमारा काउंट नाम के वेरिएबल है उसको मुझे क्लास के साथ कॉल करना पड़ेगा, क्लास के साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लास डॉट काउंट, काउंट मेरा वेरिएबल है और क्लास मेरी क्या है, क्रिएटर, जिसको मैंने डॉट सफिक्स के साथ कॉल किया है। ये हमारा हो गया फंक्शन। फिर ये फंक्शन होने के बाद मैं नेक्स्ट फंक्शन क्या बना रही हूँ, टॉक नाम का, जो हमारा क्या होता है, रेगुलर फंक्शन बोल सकते हैं। ये क्या हो, हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, और ये हमारा रेगुलर फंक्शन जैसे हम बनाते हैं,
एक टॉक नाम का फंक्शन बनाया जिसमें सेल्फ लिया और रिटर्न किसमें करेंगे, सेल्फ डॉट साउंड, यानी जो भी चैट वाले वेरिएबल में जाएगा, चैट वाले आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू पास होंगी वो किस में जाएंगी, मेरे सेल्फ डॉट साउंड वाले ऑब्जेक्ट में जाएंगी, जिससे रिटर्न होगा मेरा ये फंक्शन, यानी जब मैं कॉल टॉक फंक्शन को कॉल करूंगी तो मेरा रिटर्न होगा सेल्फ डॉट साउंड, यानी चैट के साथ जो चैट में जो वैल्यू आएंगी वो काय में जाएंगी, सेल्फ डॉट साउंड में। अब ये आगे देखेंगे हम सेल्फ क्या होता है, इनिट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे फिर भी मैंने लिखा है सेल्फ इज द करंट ऑब्जेक्ट पॉइंट, यानी जो करंट ऑब्जेक्ट मिलता है उसको पॉइंट करता है, यानी सेल्फ यानी खुद से, यानी ले लेता है, जैसे ही उसको खुद से जो भी सेल्फ यानी जो कॉल हो रहा है वो आर्ग्यूमेंट लेता है, वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। यहाँ पे लिखा है जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वो सेल्फ में जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं या हम कॉल कर रहे हैं वो सेल्फ में जाएंगे। फिर भी आगे हम देख लेंगे इनिट एंड सेल्फ कीवर्ड के बारे में। द वेरिएबल काउंट, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही यहाँ लिखा है। द वेरिएबल काउंट इज अ क्लास वेरिएबल whose integer value get shared among all instances of this class. This value can be referenced as creator.count from inside or outside the class. ये क्या बोल रहा है कि काउंट जो है एक वेरिएबल है, जो क्लास का वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वैल्यू पास हुई है, जो क्या होंगी वो हर जगह जब भी हमारा क्लास कॉल होगा या बोल सकते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ये भी काउंट जो वेरिएबल है वो भी हमारा क्या होगा, शेयर होगा हर जगह, यानी ऑल इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, यानी उसकी हर वैल्यू जो है शेयर होंगी इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। The first method, init method, is the initialization method that is automatically called when an instance of the class is created. जब भी हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यानी इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है, जब हमारा क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तब ये इनिट फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इनिट फंक्शन लगाते हैं जो होता है इनिशियलाइजेशन मेथड, जो इनबिल्ट मेथड है पाइथन का। द इनिट मेथड in this case initializes an instance variable sound with the value passed from the chat argument and increment the value of the count class variable whenever an instance of this class is created. जब हमारा इंस्टेंस यानी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही इनिशियलाइज मेथड चलेगा यानी कॉल होगा, मीन्स साउंड में जो है जो चैट आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू आएंगी वो पास किस में होंगी, किसके साथ होंगी, साउंड के साथ होंगी, और हमारा जो काउंट फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी फर्स्ट बार जब हमारा साउंड फंक्शन यानी चैट्स के थ्रू हमारे साउंड फंक्शन यानी ऑब्जेक्ट में जब वैल्यू जाएंगी तो क्या होगा, हमारा जो काउंट फंक्शन है वो भी इंक्रीमेंट होगा उसमें भी, यानी वो 1 2 3 इंक्रीमेंट होता जाएगा जब जब मैं ऑब्जेक्ट बना के कॉल करूंगी क्लास को। द सेकेंड मेथड टॉक मेथड इज डिक्लेयर लाइक अ रेगुलर फंक्शन, ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि जैसे हम रेगुलर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो काम करेगा, क्योंकि इनिट मेथड जो है कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होगा वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। द सेकेंड मेथड टॉक इज डिक्लेयर The second method talk is declared like a regular function except the first argument it is self which is automatically incorporate. No value need to be passed from the caller. ठीक है, टॉक मेथड में क्या करेंगे हम सेल्फ ले लेंगे, यानी करंट ऑब्जेक्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट पास होगा वो सेल्फ क्या करेगा, खुद से पॉइंट आउट कर देगा, यानी करंट ऑब्जेक्ट की आर्ग्यूमेंट को सेल्फ क्या करता है, फैच करता है, ऐसा समझ लो अभी का। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A talk method is in this case simply return the value encapsulated in the sound instance variable. क्या बोल रहा है, टॉक मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा, हमको क्या रिटर्न करेगा, जो भी इनकैप्सुलेट हुआ है, यानी जो इनकैप्सुलेट में जो मेथड एंड वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएंगी जो साउंड ऑब्जेक्ट में जाएंगी उसको बोला जाएगा
वो रिटर्न करेगा हमको वैल्यू जिसको बोला है जो इनकैप्सुलेट के अंदर है, ठीक है, जो मेथड के अंदर है साउंड वाला वेरिएबल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, तो फिर भी ये वाला आपको अगर से नहीं समझेगा तो आगे का एग्जाम्पल दिया है। इनकैप्सुलेट का मीनिंग आपको याद रखना है, जिसमें मेथड एंड वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है एक क्लास के अंदर, यानी सिंगल यूनिट के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेट, ठीक है, जिसको हमने एक छुपा के रखा है। अगर से हम ये मेथड एंड जो भी ये चीजें हैं, मेथड एंड फंक्शन बना के रख, मेथड एंड वेरिएबल डिक्लेयर करके एक फाइल में रख दे और उसको इंपोर्ट करे कोई और फाइल में, तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ये थोड़ा ना पता चलेगा कि हमने क्या क्या लिखा था। यानी यूजर से कोई चीज को हाइड करना, यानी हमको डाटा को हाइड कराना है, तो हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं, यानी ऐसे हम प्रोसेस कराते हैं हमारी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे लिखा है क्लास पर्सन, एक क्लास बना है पर्सन नाम का, यहाँ पे क्या किया, पास कीवर्ड लगा दिया। पास कीवर्ड क्या करता है कि हमारी वो लाइन को पास कर देता है, यानी स्किप कर देता है, वो देखेगा नहीं यहाँ, क्योंकि देखो हम जब भी क्लास लिखते हैं तो हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर से हमने क्लास लिखा तो नीचे में कोई ना कोई मेथड लिखना पड़ेगा, तो मेथड ना लिखना है हमको और फिर भी हमको हमारी क्लास जो हमारा क्लास है उसको रन कराना है, तो हम क्या करेंगे, पास कीवर्ड लिख देंगे। पास कीवर्ड के बारे में भी मैंने बताया है आप लोगों को क्या होता है, ये पास कर देगा ये लाइन को, बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए। फिर मैंने क्या किया, अब क्या बोलता है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो क्या करता है, मेमोरी में हमारी मेमोरी अलोकेट करता है, ठीक है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। क्योंकि हम अगर से क्लास बना के छोड़ देंगे तो क्लास अगर से ऑब्जेक्ट नहीं बना तो क्लास का कोई काम नहीं है, और क्लास नहीं बनी तो ऑब्जेक्ट को हम कॉल नहीं कर सकते, करके दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर से हम क्लास बनेंगी तो ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही क्लास बनाना है हमको। P1 हमारा ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू पर्सन हमारा क्या है, हमारी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा P1 इज इंस्टेंस, यानी हमारा ऑब्जेक्ट है, और P2 भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक क्लास है हमारी पर्सन नाम की, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। दो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे P1 को बताया कि P1 नेम इज इक्वल टू निखिल। P1 है जो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ मैंने क्या कॉल किया, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमारे क्या है, यानी हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, नेम, और हमारी इसकी वैल्यू क्या है, निखिल। ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल नेम। ये जो है हमारा इंस्टेंट वेरिएबल नेम है, यानी ऑब्जेक्ट का नाम है, जेंडर है और रूल है। मैंने तीन वेरिएबल में ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया, किसको, निखिल, मेल एंड स्टूडेंट को। फिर सेकंड बनाया है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मैंने क्या बनाया, इंस्टेंस बना, यानी वेरिएबल नेम लिया। तो मैंने क्या किया, P2 लिया। P2 क्या है, P2 भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम, जेंडर एंड रोल को डाल रहे हैं, जिसमें हमने एक एक वेरिएबल डाला है, वैल्यू डाला है। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया P1 डॉट नेम। जब मैं कॉल करूंगी तो मुझे ऐसे कॉल करना पड़ेगा, P1 डॉट नेम, P1 डॉट जेंडर, P1 डॉट रोल। जब मैं प्रिंट करूंगी तो इसको हाईलाइट होगा कि मैं P1 को कॉल कर रही हूँ, यानी पहले पर्सन को कॉल कर रही हूँ। और जब मैं P2 को कॉल करूंगी तो वो उसको क्या हाईलाइट होगा कि मैं P2 के वेरिएबल वैल्यू को कॉल कर रही हूँ। यानी मुझे अगर से एक्सेस करना है P1 की वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P1 का इंस्टेंस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। यानी P1 का वेरिएबल एक्सेस करूंगी तभी मुझे वैल्यू का आउटपुट मिलेगा, यानी वैल्यू मुझे दिखेंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, P1 डॉट नेम लिखा। जैसे ही मैंने P1 डॉट नेम लिखा तो उसने चेक किया P1 किसका है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का है। तो P1 डॉट नेम में क्या है, यानी जो मैंने वेरिएबल बनाया उसमें क्या वैल्यू है, निखिल, तो निखिल प्रिंट किया। फिर जैसे ही मैंने सेकंड जेंडर लिखा तो मेल प्रिंट किया, थर्ड लिखा तो स्टूडेंट प्रिंट किया। अब सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, ये चीजें क्या हो रही है कि जैसे मुझे कोई कॉल करना है, यानी पर्सन 1 की वैल्यू को कॉल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसका इंस्टेंट वेरिएबल के साथ उसको मुझे लिखना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस वेरिएबल बताना पड़ता है। तो क्या होगा, वो P1 की वैल्यू जितनी भी हो वो प्रिंट होंगी। और अगर से P2 का मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P2 का इंस्टेंस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। तो जब भी मेरा P2 में जितनी भी वैल्यू वो आएंगी। अब सेल्फ कीवर्ड क्यों हम यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे पता चलेगा आप लोगों को।
Why need to self keyword? Self represent the instance of the class. सेल्फ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, उसको रिप्रेजेंट करता है सेल्फ. By using the self keyword, we can access the attributes and method of the class in Python. यानी हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर से उसके एट्रीब्यूट या मेथड कॉल करना है तो जहां पे भी हमने सेल्फ कीवर्ड लिख दिया तो क्या होगा, वो एक्सेस करेगा. यानी करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो हमने वो सेल्फ देखेगा और क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट जो भी मिलेगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा, यानी एक्सेस करने की परमिशन दे देगा. इट बाइंड्स द एट्रीब्यूट विद द गिवन आर्ग्यूमेंट्स. ये क्या करता है, जो आर्ग्यूमेंट, जो एट्रीब्यूट के आर्ग्यूमेंट है उसको भी बाइंड करता है. यानी जो ये आर्ग्यूमेंट दिया है हमने, तो ये सेल्फ ये काम करता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने, अब क्या किया मैंने, सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा. अब चेंज क्या किया मैंने कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखा और फंक्शन में क्या किया है, डिटेल पी यानी पर्सन की डिटेल में सेल्फ कीवर्ड डाल दिया, यानी एक कीवर्ड पास कर दिया सेल्फ, और रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ डॉट नेम. यानी अगर से मैं P1 की नाम को कॉल करना चाहती हूँ तो डायरेक्टली सेल्फ क्या करेगा, ये ले लेगा, और जेंडर को कॉल करना चाहती हूँ तो जेंडर ले लेगा, और रूल को कॉल करना चाहती हूँ तो रिटर्न रूल करेगा. अब मैंने क्या किया, फिर ऑब्जेक्ट फिर से बना दिया, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 बनाया जिसमें पर्सन नाम का मेरा क्लास चला गया. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, P1 डॉट नेम इज इक्वल टू निखिल, P1 डॉट जेंडर में जैसा मैंने स्टेप लिखा वही लिखा. अब बस मुझे क्या करना है, जब मैं कॉल कर रही हूँ, अब मैंने क्या बताया कि करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करता है, सेल्फ जो है डिस्प्ले करता है, एक्सेस करता है. तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ P2 डॉट डिटेल, यानी जैसे ही मैं P2 को कॉल करूंगी तो मेरी ये P2 की पूरी वैल्यू आएंगी. तो ये वैल्यू क्या करेगा, जो डिटेल नाम का फंक्शन है उस पर जाएगा, और जो मैंने यहाँ पे मेथड जो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के रखा है तो सेल्फ कीवर्ड यहाँ पे आ जाएगा. और यहाँ से क्या होगा, जैसे ही नाम प्रिंट कर रही हूँ तो उसने देखा कि P2 के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ब्लेसी, तो ब्लेसी प्रिंट कर दिया. फिर सेल्फ का काम क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट का वो देखेंगे जेंडर क्या है तो जेंडर प्रिंट हो गया. और जब मुझे P2 का रोल चाहिए तो रोल मैंने देखा तो टेनिस प्लेयर प्रिंट हो गया. यानी क्या हो रहा है कि करंट पोजीशन पे जो भी मैं कॉल करूंगी वो क्या करेगा, सेल्फ जो है उसकी वैल्यू को फेच करेगा और डिस्प्ले करेगा, यानी एक्सेस करेगा. अगर से मैं ऐसा नहीं देती तो मुझे क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली उनके एट्रीब्यूट को कॉल करना पड़ता था हर ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, P1 डॉट नेम लिख रही हूँ, P1 डॉट जेंडर लिख रही हूँ, P1 डॉट रूल लिख रही हूँ. यानी अगर से मेरे को पर्सन 1 के एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए तो मुझे उसके एट्रीब्यूट के साथ लिखना पड़ेगा. अब ऐसे ही P2 को कॉल कर रही हूँ तो P2 के एट्रीब्यूट कॉल होंगे. पर अगर से सेल्फ में एक कॉमन नेम यानी पूरे के पूरे हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देती हूँ एक बार में ही, तो सेल्फ क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को देखेगा कि करंट ऑब्जेक्ट कौन सा कॉल हो रहा है. जैसे ही करंट ऑब्जेक्ट कॉल होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, मुझे प्रिंट हो जाएंगी. तो इसलिए हम सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं. सेल्फ यानी खुद से होता है, यानी ये जिसकी बात हो रही है उसकी वैल्यू को एक्सेस करता है. जैसे मैंने P2 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो P2 के पूरे वैल्यू जो भी है वो हमारे क्या हो जा रहे हैं, एक्सेस हो जा रहे हैं, यानी प्रिंट हो जा रहे हैं प्रिंट फंक्शन से. अगर से मैं P1 का दे रही हूँ तो इसको पता कैसे चलेगा कि P1 में कौन कौन सी वैल्यू है, तो सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा, चेक करेगा कि P1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है. जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से क्लास बनाया और यहाँ पे DEF लिखा. अब हम इनिट फंक्शन क्यों लिखते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शन है जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर, वो ही क्यों लिख रहे हैं हम. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने फिर से DEF लिखा, यानी कॉमन सा फंक्शन जो हमारा रेगुलर फंक्शन बोलते हैं वैसा लिखा. सेल्फ कीवर्ड तो लिखा ही लिखा. सेल्फ कीवर्ड क्या कर रहा है, जो करंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो है जो मेरी क्लास है उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकूं. पहले मैं क्या कर रही थी, अलग अलग एट्रीब्यूट बना रही थी ऑब्जेक्ट के साथ. देखो यहाँ पे क्या कर रही थी मैं कि P1 डॉट नेम, ये उसका वेरिएबल का नाम हो गया, यानी एट्रीब्यूट का नाम हो गया, और ये उसकी वैल्यू हो गई. ठीक है, आर्ग्यूमेंट वैल्यू. तो हमने क्या किया, P1 डॉट नेम
को प्लेस ही दिया। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि पर्सन में ही डायरेक्टली मैं क्या करूँ, वैल्यू कॉल करूँ, यानी वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास करूँ। तो इस केस में हमारे को क्या होगा कि एरर शो होगा। एरर क्यों शो होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप एरर क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट टेक नो पैरामीटर। जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है, ऐसा मुझे एरर शो होगा। यानी हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और क्लास के ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रही हूँ, पैरामीटर को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जब ये जैसे ही कॉल किया तो मुझे एरर क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट नॉट टेक पैरामीटर। जो हमारा P2 ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, पैरामीटर नहीं लेता है। तो इस केस में हम इनिट फंक्शन यूज करते हैं कि हम क्या कर सके, हमारा जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें हम पैरामीटर पास कर सके। तो हम जैसे ही ऑब्जेक्ट में पैरामीटर पास करेंगे तो इनिट फंक्शन क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, यानी करंटली कॉल्ड होगा, यानी जो ऑटोमेटिकली एवरी टाइम कॉल होगा जब हमारे ऑब्जेक्ट कॉल होंगे। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा वैसे ही इनिट फंक्शन क्या करता है, रन होता है। और सेल्फ क्या करता है, हमारी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है। यहाँ इनिट फंक्शन के बारे में मैंने लिखा है, द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे ही क्लास ने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करी तो इनिट फंक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, यानी हमको एरर शो नहीं होगा। अगर से मुझे हमारे फंक्शन में ही आर्ग्यूमेंट पास करना है, यानी ऑब्जेक्ट में ही हमको पास करना है, तो इनिट फंक्शन का यूज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, काम करेगा। कंस्ट्रक्टर बोला गया मैंने, यानी ये कंस्ट्रक्टर है इनिट फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या होता है, क्लास के आर्ग्यूमेंट पास करने देना। मीन्स यानी कंस्ट्रक्टर मीन्स क्लास को आर्ग्यूमेंट पास कराना है, उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी क्लास के अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट पास कराना है तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टर किसमें आता है, हमारे इनिट फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। द इनिट फंक्शन मेथड is similar to constructor in C++ and Java। जैसे जावा एंड सी में हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, वैसे इनिट फंक्शन जो है हमारा पाइथन का जो इनिट फंक्शन है वो भी एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन पे चलता है कंस्ट्रक्टर। The task of constructor is to initialize, assign values to the data member of the class when an object of class is created। जब ऑब्जेक्ट का क्लास क्रिएट होगा तो डाटा मेंबर की जो वैल्यू असाइन होंगी क्लास में, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमको इनिट फंक्शन का यूज करते हैं हम, कि जो भी हमारी क्लास में क्या हो, इनिशियलाइज हो जाए फंक्शन, यानी एज अ कंस्ट्रक्टर, तो वो क्या हो जाए, हमारा प्रिंट हो सके, यानी हमारे को एरर ना आए, ऑब्जेक्ट को परमिशन मिल जाए कि वो पैरामीटर भी पास कर सकता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। This method is called when an object is created from a class and it allow the class to initialize the attribute of the class। यानी init फंक्शन क्या करता है, क्या हमारे को परमिशन देता है कि हाँ अलाउ करता है कि इनिशियलाइज कर सके हम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू को। अगर से मैं सिंपल सा फंक्शन लिख के अगर से कॉल कर रही हूँ मैं तो एरर आएगा। ठीक है, पर मैं इनिट फंक्शन एज अ कंस्ट्रक्टर इसको यूज कर रही हूँ तो जब मुझे एरर नहीं आएगा। यानी क्लास के अंदर मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है तो मैं कर सकती हूँ, पर कब, जब मैं इनबिल्ट फंक्शन पाइथन का यूज कर रही हूँ, इनिट फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इनिट फंक्शन के थ्रू आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे आप पूरा सेल्फ भी आ गया और इनिट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लास पर्सन लिखा, क्लास पर्सन में मैंने डाला DEF कीवर्ड और इनिट फंक्शन या जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का वो लिखा। यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड लिखा और इनिट फंक्शन क्या करता है, आर्ग्यूमेंट पास करने की परमिशन देता है कि हम आर्ग्यूमेंट पास करें। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया 3। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, यानी जैसा मेरा सेल्फ डॉट नेम, जैसे ही करंट आर्ग्यूमेंट मिलेगा तो ये वेरिएबल ये आर्ग्यूमेंट में जैसे ही जाएगा तो सेल्फ क्या करेगा, करंट वाले जो भी करंट आर्ग्यूमेंट मिलता है उसको ले लेता है खुद ही। फिर सेल्फ डॉट जेंडर, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं और ये हमारा वेरिएबल यानी आर्ग्यूमेंट।
ये हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, पी रोल यानी वेरिएबल नेम। ये जो वेरिएबल यानी आर्ग्यूमेंट नेम, आर्ग्यूमेंट जो पास कर रही हूँ मैं, वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ। ये डिक्लेयर करने के बाद मैं बता रही हूँ ये डिटेल नाम का मेथड बनाया जिसमें मैं रिटर्न कीवर्ड से क्या रिटर्न कर रही हूँ, सेल्फ नेम, यानी जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आएंगी, यानी पी नेम में जो वैल्यू आएंगी वो रिटर्न काय में होंगी, सेल्फ डॉट नेम में, जो मेरा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल नेम है, यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम है। फिर सेल्फ डॉट जेंडर, फिर जेंडर में जो भी वैल्यू, पी जेंडर में जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट में आएंगी वो काय में जाएंगी, सेल्फ डॉट जेंडर में, और फिर पी रोल में जो वैल्यू जाएंगी वो काय में, ऑब्जेक्ट जब मैं कॉल करूंगी तो इसमें जाएंगी, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने P2 लिया, P2 इज इक्वल टू क्लास, और मैं उसके आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। तो इनिट फंक्शन क्या करेगा, ये जो आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ तो क्लास में ये आर्ग्यूमेंट पास करेगा, यानी एरर शो नहीं करेगा। यानी इनिट फंक्शन क्या कर रहा है, हम उसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं क्लास में इनिट फंक्शन के थ्रू। फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया P2 प्रिंट किया, यानी ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, ऑब्जेक्ट की वेरिएबल, ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल यानी क्लास में जो हमने वैल्यू पास की वो प्रिंट कैसे होंगी, जब मैं डिटेल नाम का फंक्शन कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे ही ऑब्जेक्ट के साथ मैंने डिटेल पी नाम का फंक्शन कॉल की तो वो कहाँ गया, यहाँ पे गया सेल्फ कीवर्ड में, और सेल्फ कीवर्ड में क्या किया, जैसे ही उसको करंट मिला आर्ग्यूमेंट, उसको उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब यही चीज अगर से मैं P3 कर, यहाँ पे अगर से मैं डाल दूं P1 डालू और मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चेंज कर दूं, तो ये क्या करेगा, करंट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करके देगा। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले यहीं पे बताती हूँ आपको मैं क्या कर रही हूँ। मैं जैसे मैंने क्या बताया आपको कि मैंने सेल्फ नहीं लिया, ठीक है, एक क्लास बनाई, पहले क्लास बना रही हूँ। क्लास बनाने के बाद मैं क्लास का नाम कैसे लिखना है, मेरे को कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ पर्सन, ठीक है, पर्सन दिया, कोलन दिया। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पास लगा दे रही हूँ। पहले इसमें मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, कोई फंक्शन नहीं दे रही हूँ क्लास के बाहर, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर बाद में समझाना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे क्या दिया मैंने, def फंक्शन दिया। ये मैं नोटपैड में कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं इससे कॉपी कर लूंगी। मैं अपना पाइथन का शेल ऑन करती हूँ और मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी। ठीक है, ये मेरा है पाइथन शेल। अब यहाँ पे मैं पहले क्या कर रही हूँ, एक क्लास बना रही हूँ, यानी इनकैप्सुलेशन बता रही हूँ। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है, मेथड एंड हमारे वेरिएबल एक क्लास यानी एक सिंगल यूनिट में इनकैप्सुलेट हो, यानी एक साथ हो, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी हमारा क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में हमको क्या बोला गया है कि हमारा जो भी डाटा है और हमारा डाटा एंड फंक्शन एक क्लास यानी एक सिंगल यूनिट में स्टोर्ड है, उसको ही बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। यानी क्लास में डाटा एंड फंक्शन को बाइंड करके रख रहे हैं हम, यानी इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद मैंने क्या बनाया, क्लास कीवर्ड लिखा और लिखा पर्सन, ठीक है। पर्सन जब भी मैंने लिखा है तो पी जो है मेरा कैपिटल लेटर में है, और यहाँ पे मैं पास कीवर्ड ऐसे ही लगा दे रही हूँ अभी का, कि मेरे को पास करना है, अभी मेरे को कोई फंक्शन नहीं बनाना है, इसमें कोई यूनिट फंक्शन या सेल्फ नहीं बनाना है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं, ठीक है, पर्सन1 कर दे रही हूँ। पर्सन1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा मेरा, पर्सन जो मेरी क्लास का नाम है, तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं ये, ठीक है। फिर मैंने दिया है पर्सन2, मेरे दूसरा ऑब्जेक्ट बना दे रही हूँ, पर्सन2 इज इक्वल टू पर्सन मेरा क्या है, क्लास।
अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, जब मुझे पर्सन वन ऑब्जेक्ट बना है तो मेरा क्लास में कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने एट्रीब्यूट कुछ बनाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, यहाँ पे दे दूंगी पर्सन वन डॉट नेम, पर्सन का नेम क्या हो। ठीक है, अब इसको ही थोड़ा कॉपी कर लूंगी मैं। यहाँ पे लिख दूंगी मैं, जैसे यहाँ पे लिखी थी मैंने, यहाँ पे लिख दूंगी निफिना। जेंडर लिख देती हूँ मैं, जेंडर यहाँ पे लिख देती हूँ फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे उनकी एज, एज देना है मेरे को तो एज दे देती हूँ, एज जो भी है 21। नेक्स्ट में क्या करूंगी, सेम टू सेम पर्सन टू के लिए भी ले लूंगी। यहाँ पे दे देती हूँ अमन, और ये क्या है, मेल है। ठीक है, और यहाँ पे दे देती हूँ मैं 20। अब यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट बता देती हूँ मैं। प्रिंट, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 कर देती हूँ, पर्सन टू, पर्सन टू, क्या ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे नोटपैड में बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिखा। ये मैंने लिखा और मेरा आउटपुट क्या आया। मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, कोई भी फंक्शन नहीं लगाया, डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्लास लिखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, और जिसमें क्लास कॉल किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, एट्रीब्यूट पास किया, यानी प्रॉपर्टी बताई, और उसकी वैल्यू यानी उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट नाम आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट वन आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट वन आर्ग्यूमेंट 3। अब क्या करूंगी, जब मुझे पर्सन वन को कॉल करना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, पर्सन वन और उसके एट्रीब्यूट का नाम, पर्सन वन उसके सेकेंड एट्रीब्यूट का नाम, पर्सन वन उसके थर्ड एट्रीब्यूट का नाम। तो क्या होगा कि प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चेक करेगा ये ऑब्जेक्ट वन के एट्रीब्यूट कौन से हैं, निफीना, फीमेल एंड 21। तो क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ। अब ऐसे ही मैं अगर से ऑब्जेक्ट टू को कॉल करना चाहती हूँ तो मेरे को सेम टू सेम ये पूरा का पूरा वैसे के वैसे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, यानी एट्रीब्यूट के साथ मुझे ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमको सेंटेंस में कि हमको अगर से क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, क्लास के एट्रीब्यूट को कॉल करना है, तो क्लास डॉट एट्रीब्यूट, तो यानी क्लास हमारी, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए है, तो क्लास हमारी ये ऑब्जेक्ट में चले गई है, तो करके हमारा क्या समझ लो ये कि क्लास डॉट एट्रीब्यूट, क्लास डॉट एट्रीब्यूट, यानी ऑब्जेक्ट में क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, तो करके हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल किया। जो हमारा सिंटेक्स क्या है पाइथन का, कि अगर से मुझे ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्लास डॉट ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, और मेथड को कॉल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्लास डॉट मेथड। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट को कॉल, ऑब्जेक्ट यानी मुझे ये करना है, यहाँ पे हैश दे देती हूँ। यहाँ पे मैं कौन सा सिंटेक्स यूज कर रही हूँ, क्लास डॉट एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लास डॉट एट्रीब्यूट कर रही हूँ,
अब क्लास डॉट एट्रीब्यूट, क्लास काय में है, ये ऑब्जेक्ट में है, ऑलरेडी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दी हूँ, तो करके मेरा क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्लास के साथ कॉल कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को। तो मेरा क्लास कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा नाम का है, पर्सन वन डॉट, और मेरा एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम नाम का। तो जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ तो प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है। जब मैं पर्सन वन में जेंडर को कॉल कर रही हूँ तो जेंडर को प्रिंट कर रहा है, वैसे ही इसको कॉल कर रही हूँ तो ये कॉल कर हो रहा है। पर अब मेरा सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, तो सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रेजेंट करता है, यानी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो इतना सारा लिखा है, अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना देंगे। हमारे पर्सन पास करने के इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे रीफ करके, और यहाँ पे दे देंगे पर्सन डिटेल। पर्सन डिटेल नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें क्या किया, मैंने सेल्फ लिया। ठीक है, सेल्फ नाम का कीवर्ड ले लिया। सेल्फ नाम के कीवर्ड में अब मैंने बता दिया कि रिटर्न करना है सेल्फ को ही, यानी जब जो मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो सेल्फ क्या होगा, उसकी वैल्यू को करंट इंस्टेंस यानी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेस करेगा और हमको आउटपुट देगा, यानी रिटर्न करेगा वैल्यू को। तो सेल्फ में मैंने बता दिया कि सेल्फ को क्या करना है, सेल्फ को देखना है कि नेम। ठीक है, सेल्फ को देखना है नेम, और सेल्फ को ही क्या देखना है, उसका जेंडर, और सेल्फ को ही क्या करना है, जब सेल्फ काम करे तो क्या देखना है, रूल, क्या रोल है उसका। ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न होने के बाद एज इट इज मेरा जैसा है वैसे ही रखूंगी मैं। अब यहाँ पे क्या करूंगी, अब मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल करूंगी, यानी जो ऑब्जेक्ट है मेरा, यानी क्लास के साथ क्या है मेरा, सेकेंड सिंटेक्स में क्या है कि क्लास के साथ क्या करो, मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो क्लास में, क्लास का ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या करूंगी, मैं मेथड को कॉल करूंगी, और मेरा मेथड कौन सा है, पर्सनल नाम का, पर्सन डिटेल नाम का। तो पर्सन डिटेल नाम को यहाँ पे कॉल करूंगी और सेव करूंगी, और सेव करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूंगी। तो ब्लैंक का मीनिंग क्या होता है कि सेल्फ, सेल्फ जाएगा देखेगा कि मेरा करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जैसे ही करंट ऑब्जेक्ट उसको मिल जाएगा सेल्फ को, तो सेल्फ क्या करेगा, उसका जेंडर, उसका रूल और उसका ही नेम को प्रिंट करेगा। सेव कर रही हूँ और रन कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, पर्सन ही है ना, रन करके देखती हूँ क्या एरर आ रहा है। एरर है रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट जेंडर, सेल्फ डॉट रूल। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ होगी क्या, कॉपी कर देती हूँ। करेक्ट तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई मेरी, इंटेंडेंट का भी गड़बड़ हो सकता है मेरे से। ओ ओके ओके ओके, मैंने एज की जगह रूल ले लिया, एज लेना था मुझे। ठीक है, अब प्रिंट हो गया। अब देखो क्या किया मैंने, सेल्फ यानी क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे कैसा है कि मुझे बताना पड़ता था, यहाँ पे मैंने पास कीवर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा सिंटेक्स क्या है कि क्लास डॉट एट्रीब्यूट नेम, तो क्लास डॉट एट्रीब्यूट नेम क्लास को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में डाल के रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम निफिना। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रिंट फंक्शन में भी ये कॉल किया तो क्या हो गया, निफिना प्रिंट हो गया। जैसे ही मैंने क्लास प्लस एट्रीब्यूट यानी क्लास कौन से ऑब्जेक्ट में है, वन नाम के ऑब्जेक्ट में है, तो वन डॉट जेंडर लिखा तो जेंडर प्रिंट हो गया। तो अब सेल्फ कीवर्ड का क्या काम है, तो सेल्फ कीवर्ड का काम ये है। ठीक है, अब सेल्फ कीवर्ड क्या बोल रही थी मैं कि करंट ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रहता है उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है, उसकी वैल्यू को एक्सेस करता है। ठीक है, ये आउटपुट है हमारा।
और यहाँ पे इनपुट आया निफीना ये सब। अभी क्योंकि ये ऐसे इसमें क्यों आया, मेरा लिस्ट में आया ये, क्योंकि मैंने ऐसा कोई स्ट्रिंग पास नहीं की हूँ तो करके। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब मैंने जो फंक्शन पास कीवर्ड लगा दी थी, क्यों पास कीवर्ड लगा दी थी, क्योंकि मैंने कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया था, पर मुझे फिर भी क्या करना था, ऑब्जेक्ट के साथ मेरे एट्रीब्यूट को प्रिंट करना था, करके मैंने पास कीवर्ड लगा दिया था। क्योंकि पास कीवर्ड क्या करता है, ये लाइन को पास कर देता है। नहीं अगर से पास कीवर्ड लगाती थी और ब्लैंक छोड़ती थी तो हमारा क्लास जो है, पर्सन क्लास जो है, एरर शो करता था। इसलिए मैंने पास कीवर्ड लगाया था पहले। अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक डिटेल, एक पर डिटेल, पर्सन डिटेल नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये हमारा जो है रेगुलर फंक्शन बोल सकते हैं हम, जैसे सिंपल फंक्शन वो बनाया मैंने, और जिसमें सेल्फ कीवर्ड लिखा। सेल्फ कीवर्ड जो है मेरा क्या है, ऐसा बोल सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पे सेल्फ यानी खुद होता है, खुद से, यानी जिसकी बात की जाए उसको ही लेता है वो। तो यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ, पर्सन वन की कर रही हूँ। तो पर्सन वन की बात कर रही हूँ, तो फिर पर्सन वन की बात करने पे मैं क्या बता रही हूँ कि उसको कौन से इसमें जाए, डिटेल नाम के फंक्शन में जाए। तो डिटेल नाम के फंक्शन में जाएगा और देखेगा सेल्फ डॉट नेम। तो जो ऑब्जेक्ट है करंट ऑब्जेक्ट, उसका नेम देखेगा वो। उसको कैसे पता चलेगा कि यही निफीना ही नाम फीमेल और 21 ही प्रिंट करना है, उसको पता कैसे चलेगा, इससे पता चलेगा सेल्फ कीवर्ड से। क्या सेल्फ कीवर्ड से, सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा, हमको करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करता है। ठीक है, करंट पॉइंट बताता है, करंट वैल्यू दिखाता है। तो रिटर्न कीवर्ड तो हमको क्या करता है, रिटर्न वर्ड रिटर्न करता है। तो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट जेंडर, सेल्फ डॉट एज, यानी उसको बताना है कि करंट जो नाम, यानी जो जब जो ऑब्जेक्ट मैंने कॉल किया उसका ही नाम प्रिंट हो, जो मैंने जेंडर कॉल किया यानी जो ऑब्जेक्ट कॉल किया उसका ही जेंडर प्रिंट हो, और जो ऑब्जेक्ट मैंने कॉल किया उसका ही एज प्रिंट हो। तो मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बताए। अब इसको पता कैसे चलेगा कि करंट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बताए तो वो सेकेंड ऑब्जेक्ट वाले को भी कॉल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम नाम है, जेंडर एज नेम, जेंडर एज नेम। और प्रिंट फंक्शन को मैंने बताया है कि आपको पर्सन वन ऑब्जेक्ट का ही क्या लेना है, नेम लेना है, जेंडर लेना है, एज लेना है। पर कैसे, तो वो क्या करेगा, डिटेल नाम के फंक्शन पे जाएगा, पर्सन डिटेल नाम के फंक्शन पे देखेगा सेल्फ। तो सेल्फ क्या करेगा कि करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी है हमारी, P1। तो करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, P1। तो P1 की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो मेरी क्या होंगी, एक्सेस हो जाएंगी, और मुझे आउटपुट मिल जाएगा निफीना फीमेल 21। और अगर से मुझे यहाँ पे मैं अगर से P2 लिख देती हूँ तो वो क्या करेगा, P2 की जैसे ही ऑब्जेक्ट देखेगा कि करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, करंट ऑब्जेक्ट उसको P2 मिला, तो उसका नाम और जेंडर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे निफीना की जगह फिर क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 20। तो क्या करता है सेल्फ कीवर्ड, क्या करता है, हमारे को बताता है कि करंट ऑब्जेक्ट में कौन सा वैल्यू पास हुई है, यानी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमको एक्सेस कराता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो जाएगा सेल्फ क्या होता है। ठीक है, अगर से मैं सेल्फ नहीं लगाती यहाँ पर, ठीक है, सेल्फ नहीं लगाती तो क्या होता था। ठीक है, यहाँ पे से सेल्फ हटा देती हूँ, तो मेरे को सब जगह से हटाना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, सेल्फ हटा देती हूँ, यहाँ पे रिटर्न करती हूँ नेम रिटर्न हो, यहाँ पे ये रिटर्न हो, यहाँ पे एज रिटर्न हो। ठीक है, अब मैंने ये हटा दिया, सेव किया, रन किया। अब देखो क्या आ रहा है, सेव कर रही हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे मैंने सेल्फ कीवर्ड हटा दिया, और यहाँ पे आउटपुट देखो मुझे एरर आ रहा है। एरर में भी मुझे क्या बोल रहा है ये भी देख लो, कॉपी एंड पेस्ट। अब मैंने क्या करी, यहाँ पे फंक्शन तो लिखी, और फंक्शन में रिटर्न क्या करा रही हूँ मैं, नेम करा रही हूँ। ठीक है, जेंडर करा रही हूँ और एज करा रही हूँ। अब मैंने सेल्फ कीवर्ड हर जगह से हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, क्योंकि सेल्फ जब यहाँ आर्ग्यूमेंट में है ही नहीं तो यहाँ पे कहाँ से लो। अब मैंने ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा बनाया, और उसमें नेम जेंडर जैसा का वैसा लिखा।
अब रिटर्न का आपके ख्याल से क्या होना चाहिए कि रिटर्न करना चाहिए नेम, जेंडर एंड एज, पर यहाँ वो कंफ्यूज है कि किसका, क्योंकि जब डिटेल में तो इसमें तो जा रहा है, P1 में तो जा रहा है, P1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें जा रहा है और पर्सन नाम का फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा, एरर कर देगा, टाइप एरर, क्या बोलेगा, टास्क जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया तो है, यहाँ वन वॉज गिवन ले तो रहा है, पर यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट यानी कोई पोजीशन नहीं बताया है कि कौन सा लेना है। तो सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, हमको बताता है करंट आर्ग्यूमेंट की पोजीशन, और करंट आर्ग्यूमेंट को क्या करता है, हमको प्रिंट करके देता है। अब हमारा इनिट यानी कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ पे जैसा है वैसा कर देती हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देती हूँ, लिख देती हूँ एज। अब इनिट फंक्शन क्या करेगा, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे P1 मैंने पर्सन नाम के नाम के डिटेल को प्रिंट किया, ठीक है। इसका आउटपुट तो पहले तुम लोगों को दिखा दूं, जैसा था वैसा कर देती हूँ पहले मैं। जैसे ही मैंने P1 को सेल्फ से कॉल किया तो क्या हो गया, निफिना, और ये प्रिंट हो गया, यानी पहले आ गया यहाँ पे निफिना, लिखने से बेटर है आउटपुट निकाल के मैं लगा देती हूँ रन करके। एक तो इसमें ऐसा ही है कि बार बार आपको रन करना पड़ता है। यहाँ पे आउटपुट आया क्योंकि सेल्फ कीवर्ड ने क्या देखा कि करंट किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सेल्फ क्या करता है, किसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट वन के बारे में। तो ऑब्जेक्ट वन की नाम को प्रिंट किया निफिना, ऑब्जेक्ट वन के जेंडर को प्रिंट किया फीमेल, और ऑब्जेक्ट वन के एज को प्रिंट किया 21, ठीक है। सेल्फ से ये हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इनिट फंक्शन तो यूज नहीं किया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे अलग अलग दे रही हूँ वो आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली मैं कहाँ दूं, हमारे क्लास में दूं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, जैसे कि मैं यहाँ से ये तो निकाल देती हूँ, ये कोई काम का नहीं है अभी मेरा। अब मेरा ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये समझ लो कमेंट है, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट हम ऐसे करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट ये बता दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ क्या कर दी, कमेंट कर दी मैंने। अब ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पास करना चाहती हूँ, जैसे जैसे निफिना है तो निफिना मैं यहाँ पे पर्सन नाम के इसमें देना चाहती हूँ, पर्सन नाम के मेरे इसमें, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे और 21, ठीक है। अब मैं ऐसा प्रिंट करना चाहती हूँ कि मेरा जो ये वाला फंक्शन है पर्सन डिटेल वाला फंक्शन करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ले, और कहाँ से ले, मेरे ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट से ले। तो ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट से लेने पे क्या करता है, वो एरर शो करता है। अब यहाँ पे सेव कर देती हूँ, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रन कराती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये सब निकाल देती हूँ। तो पर्सन नाम के इसमें कॉपी किया मैंने, वहां पे क्योंकि इंटेंडेंट का प्रॉब्लम आता था करके मैंने क्या किया, ये कॉपी नहीं किया, डायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे लिख दे रही हूँ, और मैं इसको कमेंट कर दे रही हूँ, ठीक है। ये सेकंड वाले को तो डिलीट मार दे रही हूँ, और यहाँ पे कमेंट किया मैंने, ये तीनों को कमेंट कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं अब क्या चाहती हूँ कि आर्ग्यूमेंट जो है मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में दूँ, ठीक है। अब मैं और ऑब्जेक्ट जो बनाया मैंने पर्सन नाम की जो क्लास का ऑब्जेक्ट जो बना उसमें ही डायरेक्ट मैं आर्ग्यूमेंट पास करूं, तब मैं इसको प्रिंट करूं तो मेरा क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। पर इस केस में क्या होगा, मेरा एरर शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या शो होगा देख लो, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और आउटपुट मेरा ये आया, एरर आया, ठीक है। आउटपुट ये आया मेरा। अब इसमें क्या बोल रहा है, पर्सन वन जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है, टाइप एरर ऑब्जेक्ट एट नो आर्ग्यूमेंट्स, यानी ऑब्जेक्ट क्या करता है, आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। तो अब मुझे आर्ग्यूमेंट भी लेना है
ऑब्जेक्ट से ही आर्ग्यूमेंट लेना है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, इनिट फंक्शन यानी इनिशियलाइज फंक्शन यूज करूंगी। तो इनिशियलाइज फंक्शन क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू को, किसमें, क्लास जब हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट में असाइन करता है। ठीक है, तो इनिट फंक्शन हमारा इसलिए काम होता है, इनिट फंक्शन का इसलिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी में बताया ही है, यहाँ पे बताया init function is called automatically every time the class is being used to new object create। जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्लास का जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसमें init फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। पर कैसे कॉल होगा, जब उसमें इनिशियलाइज करेंगे हम वैल्यू, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जो मेंबर रहते हैं, यानी जितने हमारे मेंबर है उसके जो वैल्यू असाइन करूंगी मैं, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो रन करेगा, यानी परमिशन देगा कि हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट यानी कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिट फंक्शन क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो अब देखो हमारे इस केस में एरर नहीं आएगा। अब मैंने ये डिटेल नाम का फंक्शन जो सिंपल फंक्शन था उसको हटा दिया और यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इनिट लिख दिया और डबल अंडरस्कोर कर दिया। अब इस केस में क्या होना चाहिए कि इनिट फंक्शन क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट को पास करने की परमिशन देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना है और रन करना है। यहाँ पे अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा नेम, ठीक है, पी नेम, पी एज, एज नहीं है, पी जेंडर और क्या है पी एज। ये आर्ग्यूमेंट पास करूंगी मैं और यहाँ पे बताऊंगी, जैसे यहाँ पे किया मैंने। इसके लिए मेरे को दूसरा ही लगेगा कुछ, ठीक है, यही वाला बनाऊंगी मैं, पर अच्छे से बनाऊंगी। क्लास, यहाँ पे लिखा पर्सन, कोलन, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डीईएफ लगाया कीवर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए, और फंक्शन कौन सा यूज कर रही हूँ, इनिट फंक्शन, जो क्या करता है, इनिशियलाइजेशन होता है। और सेल्फ मेरा कीवर्ड है, सेल्फ क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेगा, करंट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करेगा। और मेरा नेम जो है मेरा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट। हमारा इनिट फंक्शन क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का काम करता है, और वो क्या करता है, आर्ग्यूमेंट पास करने की परमिशन देता है उसमें वैल्यू, आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे ले लिया मैंने जेंडर और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, एज, ठीक है, ऐसा ये ऐसा था हमारा तीनों भी। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सेल्फ कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, सेल्फ डॉट पी नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट नेम में वैल्यू पास हो वो काय में जाए, सेल्फ डॉट पी नेम में जाए। सेल्फ डॉट पी जेंडर इज इक्वल टू, ये काय में जाए, जेंडर की वैल्यू जो भी पास होए आर्ग्यूमेंट में वो काय में जाए, सेल्फ डॉट पी जेंडर में जाए, यानी जो करंट ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी वैल्यू हमको डिस्प्ले हो। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है, एज कर देना था क्योंकि ये हमारा अलग अलग दिखना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो। ये होने के बाद मैं क्या करूंगी, सेकंड फंक्शन बनाऊंगी जिसमें क्या करना है मुझे, एक जो मेरा पी डिटेल करके मैंने फंक्शन बनाया था सिंपल, पी डिटेल नाम का फंक्शन बना दूंगी, डिटेल पी नाम का फंक्शन बनाया जिसमें सेल्फ कीवर्ड डाला कि सेल्फ की आर्ग्यूमेंट आएंगी तो वो बताना है। तो यहाँ रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मैं बताऊंगी, यहाँ पे इसको रिटर्न करना है, सेल्फ पी को रिटर्न करना है। इसके आगे अगर से मैं कुछ देना चाहती हूँ, यहाँ पे देना चाहती हूँ नेम, नेम कोलन, ठीक है, नेम कोलन, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा भी दे सकती हूँ मैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ पे दे दूंगी मैं, नेम के बाद है जेंडर, यहाँ पे दूंगी कोलन, यहाँ पे फिर से लिख दूंगी सेल्फ पी जेंडर। अभी मैं कोडिंग को चेंज कर दी हूँ थोड़ा, ठीक है, अब इसके साथ मैं स्ट्रिंग भी पास कर रही हूँ और यहाँ पे लिख दूंगी एज, एज कोलन सेल्फ, ठीक है, जो हो गया मेरा।
और रिटर्न करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पर्सन1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाई थी, पर्सन1 यहाँ पे इज इक्वल टू मेरा जो क्लास का नाम है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिहेवियर ऑफ क्लास होता है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, आर्ग्यूमेंट। जैसे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट है, नेम में मुझे लिखना है निफीना, निफीना लिखा मैंने, कॉमा दिया, ठीक है। सेकंड मेरा क्या है, जेंडर, जेंडर मेरा है फीमेल, और एक मेरी वैल्यू कौन सी है, 21 या 20 जो भी लेना। अब मैंने क्या किया, इसको सेव किया। अब प्रिंट करूंगी, प्रिंट स्टेटमेंट से क्या होगा, प्रिंट होगा। तो प्रिंट क्या होगा, मुझे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, तो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डॉट और मेरा फंक्शन, ठीक है। सेव करूंगी, सेव करने के बाद रन करूंगी। जेंडर इज नॉट डिफाइंड, ओके। जेंडर की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, ओके, स्पेलिंग अलग अलग हो गई है, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे बहुत सारा काम धाम करना पड़ेगा, इससे अच्छा हटा देती हूँ, बाद में देखेंगे इसको अच्छे से जब हमारा चलेगा नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ कॉमा टेंडेंट, ओके। ठीक है, अब प्रिंट हो गया। अब देखो क्या हो रहा है इनिट फंक्शन में, ये हमारा फंक्शन है और हमारा आउटपुट, ये हमारा है आउटपुट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने डीईएफ करके इनिट फंक्शन बनाया, सेल्फ कीवर्ड बनाया, नेम, जेंडर, एज, यानी मैं क्या कर सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट लेना है मुझे, आखिरी में ऑब्जेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो करके मैंने इनिट फंक्शन का यूज किया है, जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, जो क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट लेता है, कंस्ट्रक्टर का काम करता है। यानी कंस्ट्रक्टर का काम मीन्स क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जिसमें हम यानी पास कर सकते हैं, उसको ही बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्लास, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो हमको ये कैसे होगा, इनिट फंक्शन से होगा। अगर से मैं कोई और फंक्शन यूज करूंगी और ऐसे लिखूंगी, ऑब्जेक्ट में मैंने आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, तो उस केस में क्या होगा, एरर शो होगा। तो अगर से हमको ऑब्जेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट पास कराना है, तो तब हम इनिट फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें मैंने सेल्फ क्यों लिया कि करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मुझे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, एक्सेस कर सकते हैं हम। तो सेल्फ ये काम करेगा। सेल्फ किस, यानी नेम आया तो नेम, जेंडर और एज, ये 3 आर्ग्यूमेंट पास करी, जो 3 आर्ग्यूमेंट मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट के साथ दूंगी जब मुझे प्रिंट कराना है स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे इनिट फंक्शन में मैंने बताया है कि सेल्फ डॉट पी नेम, पी नेम क्या है, मेरा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैंने अलग है, ये मेरा वेरिएबल यानी आर्ग्यूमेंट है ये मेरा, जिसमें मेरी वैल्यू जाएंगी, और वैल्यू जाने के बाद वो काय में जाएंगी, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में जाएंगी, यानी सेल्फ डॉट पी नेम में जाएंगी। यानी जो करंट जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मैं, उसका वैल्यू यहाँ से कॉल होगा। फिर सेल्फ डॉट जेंडर, फिर जेंडर की जो भी वैल्यू जाएंगी वो काय में जाएंगी, सेल्फ डॉट जेंडर में, ठीक है। और वैसे ही एज की वैल्यू यहाँ पे जाएंगी। जाने के बाद रिटर्न क्या होगा, डिटेल नाम का सेल्फ कीवर्ड देखेगा, रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ पी नेम, सेल्फ जेंडर, सेल्फ पेज। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास मेरा है पर्सन,
पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट से पर्सन नाम की क्लास से मैंने पर्सन 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आर्गुमेंट पास किए। तो जब मैं ऐसा करती हूँ और ये पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के साथ डिटेल मेथड को कॉल करती हूँ, तो मेथड यहाँ पे कॉल होगा और देखेगा सेल्फ डॉट पी, यानी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर करेगा और मुझे क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अगर से इन केस में ऐसा करती, ठीक है, यहाँ पे दे देती पर्सन 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे देती पर्सन, और यहाँ पे लेती मैं कुछ और नाम, यहाँ पे लेती अमन, यहाँ पे लेती मैं मेल, और लेती मैं 20, ठीक है। तो अभी तो मैंने इसकी बात करी नहीं, करके ये प्रिंट नहीं होगा। अगर से इन केस में पर्सन 2 लेती हूँ तो क्या करेगा, वो पर्सन 2 के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा कि करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखेगा कि हम करंट ऑब्जेक्ट कौन सा बोल रहे हैं उसको, तो खुद से क्या करेगा, वो लेगा और ये प्रिंट करेगा। तो जब जो ऑब्जेक्ट मिलेगा करंट ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। और इनिट फंक्शन क्या करेगा कि हम हमारे इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। हमारी क्लास जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्लास के ऑब्जेक्ट में हम मेंबर को कॉल कर सके, इसलिए हम इनिट फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जो हमको आर्ग्यूमेंट पास करने की क्या देता है, परमिशन बोल सकते हैं, हम परमिशन देता है, ठीक है। तो इनिट सेल्फ हमारा दोनों इसमें कवर हो गया, और कैप्सुलेशन भी कवर हो गया कि कैप्सुलेशन क्या होता है, हमारा मेथड और हमारे वेरिएबल को मिलके क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। मीन्स हमारा एक क्लास है और क्लास में मेथड एंड वेरिएबल है, उनको इनकैप्सुलेट करके रखना, ठीक है, एक साथ छुपा के रखना मीन्स होता है इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे हमारी जो पर्सन नाम की क्लास है, जिसमें हमारे मेथड्स है और जिसमें हमारे क्या है, आर्ग्यूमेंट्स यानी एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, या हमारे पैरामीटर्स है, जिसको क्या कर रहा है, वो इनकैप्सुलेट कर रहा है, यानी छुपा के रख रहा है एक सिंगल यूनिट में। सिंगल यूनिट क्या है, हमारा पर्सन है। एक पर्सन नाम की जो क्लास है, एक सिंगल यूनिट में क्या कर रहा है, हमारे मेथड एंड वेरिएबल को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, हिडन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेट करना। सेल्फ मीन्स होता है करंट ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस करना, और इंस्टेंट होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, यानी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट के साथ, यानी जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनिशियलाइज क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। कब, जब हम ऑब्जेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तब। अगर से हम सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे तो हमको एरर शो होगा। तो दोनों ही कंसेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, सेल्फ क्या कर रहा है, इनिट फंक्शन क्या कर रहा है, और आपका इनकैप्सुलेशन क्या होता है। और ऑलरेडी मेरे पीपीटी में ये सब चीजें हैं आपके लिए कि इनकैप्सुलेट क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेट के बाद क्लास क्या करती है, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, कि क्लास कब काम करेंगी, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट कब काम करेगा, जब क्लास होंगी। करके हरदम यही बोलते हैं कि जो क्लास है और जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर से हमने क्लास नहीं बनाया है तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट बनाया क्लास नहीं बनाया है तो ऑब्जेक्ट कोई काम का नहीं है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है क्लास को, ठीक है, जितने भी उसके मेंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्जेक्ट को इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ क्लास, और क्लास जो होता है क्लास एज अ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अब मैं बार बार क्यों आप लोगों का स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ कि देखो यहाँ पे क्लास डॉट मेथड नेम, तो क्लास ऑलरेडी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है, तो करके ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम भी लिख रहे हैं तो हम करेक्ट है। फिर यहाँ पे क्लास डॉट एट्रीब्यूट नेम, जैसे मैंने बताया नेम क्या है हमारा एट्रीब्यूट है, जेंडर क्या है हमारा एट्रीब्यूट है, तो उसको हमको कॉल करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्लास डॉट एट्रीब्यूट नेम, यानी क्लास का नाम जैसे हमारा पर्सन है, पर्सन डॉट नेम करेंगे तो हमको नेम प्रिंट होगा। अब जबकि पर्सन जो क्लास है उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट P1 ऑब्जेक्ट में डाली दिया है, तो हम ऐसा लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, P1 डॉट एट्रीब्यूट नेम यानी नेम, P1 डॉट जेंडर, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ P1 डॉट मेथड नेम यानी P1 डॉट पर्सनल डिटेल, तो ये भी क्या है, हमारा करेक्ट है।
तो हमको सिंटेक्स को समझना है कि सिंटेक्स एक्चुअल में क्या बोल रहा है। सिंटेक्स बोल रहा है क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। यानी हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑलरेडी क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट को भी कॉल कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होंगे? हमारे क्लास के मेंबर। मेंबर क्या होते हैं? जैसे जेंडर, नेम, एज, रूल, ठीक है, ये सब क्या हमारे रोल, ये सब हमारे क्या है? एट्रीब्यूट है। और मेथड क्या है? जैसे इनिट मेथड है, टॉप मेथड है, जैसे हमने अभी मेथड कौन सा लगाया था? पर्सनल डिटेल नाम का मेथड है। ये क्या है? हमारा मेथड है, जो क्या परफॉर्म करता है? हमारे हमको बताता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को क्या करना है, क्या रिटर्न करना है या क्या परफॉर्म करना है। जैसे 3 एडिशन वाला मैं कोई कंसेप्ट आपको बताऊंगी कि 3 एडिशन का 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को 2 वैल्यू को ऐड करना है, थर्ड वेरिएबल में डालना है। तो जो एडिशन वाला है वो क्या है? हमारा मेथड है। और जो उसमें एट्रीब्यूट यूज करूंगी मैं, यानी A1 A B C, वो क्या है? हमारे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल को ही हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, तो हम ऐसे कॉल कर सकते हैं क्लास को। और क्लास क्या होता है? हमारा टेम्पलेट होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका हम कैसे यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, सेल्फ कीवर्ड क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें, चारों चीजें आप लोगों को इसमें कवर हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आती है, कुछ समझता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।